मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, अगर उनके लोग रोजगार के लिए कुर्सी पर बैठ कर कलम चलाकर कमा खा सकते हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, तो आपको भी वो अधिकार होने चाहिए कि आप वो जीवन जी सको। लेकिन इस देश में अभी भी 71% लोगों के पास सुबह और शाम का सही से भोजन नहीं। सही से मतलब क्या है कि समुचित भोजन, पौष्टिक भोजन। कहीं दाल चावल से आदमी काम चला दे रहा, तो कहीं रोटी सब्जी से काम चला दे रहा, कहीं कलैया चना खा के काम चला दे रहा। ये तरक्की नहीं मापी जाएगी। अगर ये देश आजाद जब हुआ था और जब इस देश में संविधान बना था, तो उस संविधान में हक और अधिकार दिए गए थे कि यहाँ के प्रत्येक नागरिकों को देखने की जिम्मेदारी यहाँ की सरकार की होगी। अगर 10 रुपया आएगा तो 2 रुपया दलित को मिलना चाहिए, 2 रुपया पिछड़े को मिलना चाहिए, 2 रुपया मुसलमानों को भी मिलना चाहिए, 2 रुपया अल्पसंख्यकों को भी मिलना चाहिए और 2 रुपया सवर्णों को भी मिलना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, उस 10 रुपये में 8 रुपया उधर चला गया और 2 रुपये में दलित, पिछड़े और मुसलमानों में बांट दिया। अब हम लोग की संख्या इतनी भारी है कि उस 2 रुपये में किसके पास चवन्नी है, किसके पास अठन्नी है, हम लोग कैसे अपने हालात बदल सकते हैं। हम लोग को ये सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता है कि आप पढ़ो। हम लोग को पैदा होते ही सोचना पड़ता है कि हम अपना पेट कैसे पाले, हम लोग अपना पेट कैसे पाले, हम लोग अपने बेटे और बेटी की शादी कैसे करें, हम लोग अपने घर कैसे चलाएं। हम लोग को बचपन से यही एक चीज में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। हम लोगों को सुविधाएं मिलती है, सरकार हमें रोजगार नहीं देगी, लेकिन हाँ 5 किलो का राशन आपको दे देगी ताकि आप खा के घर में पड़े रहो, लेकिन आप रोजगार ना मांगो। अरे 5 किलो राशन से अच्छा आप हमें कोई जमीन दे दो, जिस जमीन पे हम खेती करके अपने लिए पेट पाल सके, सम्मान और स्वाभिमान के साथ रह सके। उस 5 किलो राशन का क्या मतलब? देखिए, उन्हें पता है कि इस बहुजन समाज इतना सीधा है, ये इतना सरल है, इसको फैलाएंगे, इसको फुसलाएंगे और ये बहक जाएगा। जिस वक्त माननीय काशीराम साहब अपने शुरुआती दौर में जब उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और इस सामाजिक संघर्ष को स्वीकार करते हुए अपने लोगों के जीवन काल बदलने के लिए उन्होंने संघर्ष करने का प्रयास किया या आरंभ किया, उस वक्त उनसे किसी ने यह सवाल किया, मान्यवर साहब आप जिन लोगों की बात कर रहे हो वो लोग को यही नहीं पता कि सरकार क्या होती है। आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में बहुजन समाज को मजबूती करेंगे। माननीय काशीराम साहब अमर रहे, माननीय काशीराम साहब अमर रहे, माननीय काशीराम साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, माननीय काशीराम साहब अमर रहे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आकिब, मैं राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य, प्रदेश महासचिव, आजाद समाज पार्टी काशीराम। आज संत कबीर नगर में आने का आपका मकसद क्या है? आज संत कबीर नगर क्या पूरे प्रदेश के हर जनपद में मान्यवर काशीराम साहब की जयंती पर एवं आजाद समाज पार्टी के स्थापना दिवस पर हर जगह ये गया है। और जैसे कि आजाद समाज पार्टी काशीराम साहब के विचारों से प्रेरित पार्टी है, तो इसलिए आज ये विचार गोष्ठी रखी गई थी और इस विचार गोष्ठी में मान्यवर काशीराम के जीवन काल को बताया गया, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, कैसे मेहनत करके बहुजन समाज आगे किया, बढ़ाया। आज एक कार्यक्रम हुआ, कैसा कार्यक्रम था ये? आज हमारे रहबर बहुजनों के नायक माननीय कांशीराम जी की 91वीं जयंती थी
जिसमें आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के तत्वाधान में मनाया गया और जिसके हमारे मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर मोहम्मद आकिब साहब जी और प्रदेश के संयुक्त सचिव मंडल बस्ती मंडल के प्रभारी ब्रजेश यादव जी थे। उनकी अध्यक्षता में उनकी उपस्थिति में मनाया गया। इनका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य जो बहुजन समाज है, हमारा दबा कुचला समाज है और जो शोषित वंचित समाज है, उनको हमें कैसे उनको राजनीतिक भागीदारी दिया जाए, हमारा मुख्य उद्देश्य है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे और मार्गदर्शन में हम लोग चल रहे हैं।